नमस्कार साथियों, मैं ऋषि गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन जानने वाले हैं जेट की काउंसलिंग कौन कौन करवा सकता है। इसके अलावा जेट की काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले देखिए जेट की काउंसलिंग कौन करवा सकता है। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए बताया है, इस प्रवेश परीक्षा में शून्य अथवा नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी जिनके माइनस में अंक प्राप्त हुए हैं या 0 अंक जिनको मिला है वो काउंसलिंग नहीं करवा सकता। बाकी और जिनके 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 कितने भी मार्क्स यदि आपके जेट में आए हैं तो आप जेट की काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जेट की काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो देखिए इसमें कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। एक तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए। क्या 10th की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी। इसके अलावा 12th की मार्कशीट, 10th 12th की ये ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी। इसके अलावा आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि एसटी में आते हो तो एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी का ओरिजिनल आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि स्कैन होगा। तो एक तो आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, इसके अलावा कास्ट आपका जो सर्टिफिकेट है वो हो गया। इसके अलावा यदि आप पीएच कैटेगरी से आते हो या फिर आर्मी कोटे से आते हो तो उनका आपके सर्टिफिकेट लगेगा यदि आप उनका लाभ लेना चाहते हो तो। इसके अलावा है आपके पास मूल निवास होगा तो एक मूल निवास लगेगा। इसके अलावा आपके आधार कार्ड नंबर लगेंगे या आधार कार्ड आपको चाहिए होगा। ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है जिनके थ्रू आप काउंसलिंग करवा सकते हो। तो अभी आपको लोड नहीं लेने, कई सारे स्टूडेंट लगे हुए हैं अपनी जो टीसी लेने या फिर चरित्र प्रमाण पत्र लेने, गैप सर्टिफिकेट बनवाने। अरे ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद चाहिए होंगे। अभी आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, काउंसलिंग करवाइए। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके बाद फिर आप तुरंत ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा या फिर आप लग जाइएगा रेडी करने में। तो पहले अभी आपको ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है, इनके थ्रू आप जेट की काउंसलिंग है वो करवा सकते हैं। अब देखिए काउंसलिंग की फीस कितनी लगेगी। तो काउंसलिंग की जो फीस है वो कितनी लग रही है, 5,000 रुपये। कितनी काउंसलिंग की फीस 5,000 रुपये आपकी लग रही है, जो कि यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपके क्या होंगे, फीस में ऐड हो जाएंगे 5,000। और यदि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता, जैसे कि आपने 10 कॉलेज फिल किए हैं और 10 में से आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो फिर ये 5,000 रुपये आपने जो बैंक अकाउंट लगाया है उस बैंक अकाउंट में वापस रिफंड हो जाएंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, भी मार्क्स हो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वही आप काउंसलिंग में कॉलेज लगाइएगा। जेट ने देखिए पूरी लिस्ट है वो रिलीज कर दी है, तो उस लिस्ट में से पहले क्या करिए, आप कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो लगानी है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। गलत कॉलेज यदि आप फिल कर देंगे, कोई प्राइवेट कॉलेज आपने डाल दिया तो वो आपको मिल जाएगा और फिर यदि आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपके 5,000 रुपये हैं वो चले जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, किसी भी तरह का इश्यू हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऋषि.agro के नाम से अपनी इंस्टा आईडी है, वहाँ पे आ जाइएगा। हम आपका जो भी इश्यू होगा उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपनी इंस्टा आईडी है। बाकी लोड बिल्कुल मत लीजिए, आप काउंसलिंग करवाइए। आपका यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू आप जाइएगा वेबसाइट पर और फिर ये जो सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है इनके थ्रू आप काउंसलिंग का प्रोसेस है वो पूरा कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।